दोस्तों कल्पना कीजिए ऐसी रहस्य घटना की जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से गांव में हुई एक घटना ने कैसे जातीय तनाव को हवा दी, लेकिन अब सच्चाई के नए पहलू सामने आ रहे हैं। दोस्तों वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों मेरठ जिले के कसाड़ गांव से आई यह घटना शुरू में एक अपहरण की लग रही, लेकिन अब इसमें कई परतें खुल रही है। यहाँ की दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाली युवती रूबी को सुरक्षित बरामद कर लिया और अब पहली बार रूबी ने खुद अपनी जवानी उस दिन की घटना का जिक्र किया जिसने पूरे मामले को एक नया दिशा दे दी। दोस्तों इससे पहले पारस नाम का युवक जो अभी नाबालिग बताया जा रहा था, पुलिस ने बातचीत में कुछ चौंकाने वाली बातें कही। उसका दावा था कि वो रूबी को 3 साल से जानता था और कॉलेज के दिनों से दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। पारस के अनुसार ये पूरी घटना दोनों ने मिलकर प्लान की थी, लेकिन अब पुलिस पारस की इन बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं कर रही है। उनका कहना है कि रूबी जो भी बयान देगी उसी के आधार पर केस दर्ज होगा और धाराएं तय की जाएंगी। दोनों को हरिद्वार से एक साथ पकड़ा गया था। गिरफ्तारी के बाद एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें रूबी आगे और पारस पीछे नजर आ रहा था। इस घटना ने शुरू में दलित और राजपूत समुदाय के बीच तनाव का रूप ले लिया था, लेकिन अब धीरे धीरे सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं। दोस्तों गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पारस को रूबी से अलग अलग जगहों पर पूछताछ की। हालांकि ये शुरुआती जांच थी, अब तक रूबी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन हालिया जानकारी के अनुसार रूबी ने घटना के बारे में सब कुछ बता दिया है। रूबी ने कहा कि उसकी आंखों के सामने उसकी मां सुनीता के साथ वो हादसा हुआ जो उसे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। दोस्तों दरअसल जब पारस रूबी को ले जाने की कोशिश कर रहा था तो सुनीता ने इसका विरोध किया। इसी दौरान हमलावरों ने गन्ना काटने के से सुनीता पर किया जिससे वो बेहोश हो गई। ये सब गांव के खेत में शाम करीब 8 बजे हुआ जब माँ बेटी गन्ना छीलने गई थी। घटना के बाद रूबी और पारस मुजफ्फरनगर पहुंचे, फिर दिल्ली की ओर चले गए। दिल्ली में रुकने का प्लान फेल हो गया तो ट्रेन से हरिद्वार पहुंचे। शनिवार को पुलिस ने पारस और उसके साथी पर कुछ इनाम घोषित किया। अब ये साफ नहीं हुआ है कि रूबी और पारस के बीच कोई गहरा रिश्ता था या नहीं। हालांकि पारस इस पर जोर दे रहा है। एसएसपी डॉक्टर विपिन तांडा खुद जांच में जुटे हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि ये घटना में और कौन कौन शामिल है। आज रूबी के बयान कोर्ट में दर्ज हुए जहां वो पूरी घटना पर अपनी बात रखी। पुलिस जांच में रूबी बालिग और पारस नाबालिग निकला। पारस की जन्म तिथि 2008 की है, यानी वो 17 साल का है। पुलिस मेडिकल रिपोर्ट से इसकी पुष्टि करेगी कि उसका दावा सही है या नहीं। जिलाधिकारी ने परिवार से बात की और करीब 10 से ज्यादा पुलिस टीमें इस केस पर काम कर रही हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदी पर फोकस है। परिवार का कहना है कि जब तक लड़की सुरक्षित नहीं लौटती है तो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। गांव में स्थिति तनावपूर्ण है और परिजनों से लगातार बात हो रही है। इंस्पेक्टर सीओ और एसपी सभी शामिल हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी परिवार से चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग पूछताछ के लिए हिरासत में हैं और मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। कल सरदना थाने में तहरीर पर 2 अभियुक्तों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं और युवक युवती पहले से परिचित हैं। सुरागों के आधार पर पुलिस तेजी से काम कर रही है। घायल महिला का इलाज के दौरान निधन हो गया था। पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ हुआ और सब परिवार को सौंप दिया गया। मृतिका की बहन माया देवी परिवार सहित धरने पर बैठी है। गाँव के बाहर सकौती मार्ग पर उनका आरोप है कि पुलिस ने उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया। पुलिस के मुताबिक हरिद्वार पहुँचकर पारस ने रूबी के साथ फोटो ली जो सहारनपुर के रिश्तेदारों को भेजी गई। ये फोटो किसी मंदिर की थी और इसी से मेरठ पुलिस को सूचना मिली, लेकिन गांव वालों का दावा अलग है जो मामले को नया मोड़ दे रहा है। उनका कहना है कि पारस की उम्र 15 से 16 साल है जबकि रूबी 23 साल की है। गांव वालों का आरोप है कि युवती की भी भूमिका बराबर थी और वो लड़के को साथ ले गई। सुधीर जैसे लोगों का मानना है कि गलती दोनों पक्षों की है और समाज या प्रशासन जो फैसला ले, लेकिन गाँव में नाराजगी चरम पर है। इस मामले पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद
बात लगातार बोल रहे हैं। उन्होंने गाँव जाने की योजना बनाई थी पीड़िता परिवार से मिलने की, लेकिन पुलिस ने रोका। उनका मानना है कि ये जातीय हिंसा का मामला है। उन्होंने कहा कि ये इतना दर्दनाक है कि कोई भी इसे महसूस कर रो पड़ेगा। माँ पिता बच्चों के लिए सुरक्षा कवच होते हैं और यहाँ माँ ने ही बेटी को बचाने की कोशिश की, दरिंदों ने हमला किया और उसे। दोस्तों, हमारा ये घटना सुनाना और किसी का दिल दुखाना नहीं और किसी को परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों।